देखते रफ्तार 100। भारत यूके के बीच की ट्रेड एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर। लंदन में ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों देशों के हस्ताक्षर हुए हैं। ब्रिटेन के पीएम बोले, दोनों देशों के बीच समझौता आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, समझौते से दोनों देशों को होगा फायदा। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। कहा, समझौता दोनों देशों की मित्रता का प्रतीक। समझौते से दोनों देशों में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। भारत ब्रिटेन के बीच ये सिर्फ समझौता नहीं, साझा समृद्धि की योजना है। समझौते से भारत को फूड इंडस्ट्री को होगा सीधा फायदा। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद का भी जिक्र किया। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए ब्रिटेन का आभार जताया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ दोहरा मापदंड सही नहीं। भारत ब्रिटेन आतंकवाद के खिलाफ हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के युग में विस्तारवाद नहीं, विकासवाद जरूरी है। भारत शांति और स्थिरता का समर्थक है। क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। छंगरू और नवीन रोहरा की कस्टडी रिमांड लेगी ईडी। कोर्ट में 10 दिन के रिमांड की अर्जी दी थी। हवाला कनेक्शन को लेकर करेगी सवाल। छांगुर के 60 करोड़ की फंडिंग, विदेशी खातों और शेल कंपनियों पर ईडी करेगी पूछताछ। पनामा और हबीब बैंक कनेक्शन पर भी होंगे सवाल। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड। छांगुर से गैंग से नजदीकी और हिंदू परिवार को धमकाने का आरोप। मेरठ में लापता एयर होस्टेस केस में लापरवाही के चलते हुई कार्रवाई। आगरा धर्मांतरण रैकेट में खुलासा, अब्दुल रहमान ने करीब 100 लोगों का बदला धर्म। मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के निशाने पर थी हरियाणा की ममता। दिल्ली के मुस्तफाबाद में बंधक बनाकर कराया गया धर्म परिवर्तन। धर्मांतरण की पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने रैकेट की सच्चाई से उठाया पर्दा। सोशल मीडिया पर ममता को फंसाकर दिल्ली लाया गया। जुनैद ने झांसा देकर धर्मांतरण पर निकाह कराया, फिर हुआ फरार। धर्मांतरण हवाला मामले में छांगुर गैंग के सदस्य सबरोज के घर पर बुलडोजर कार्रवाई संभव। बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में नोटिस अवधि खत्म, जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। जेल में बंद है सबरोज। विश्व हिंदू परिषद नेता सुरेंद्र जैन ने की धर्मांतरण पर केंद्र सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग। धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया गंभीर खतरा। का राज्य कानून नाकाफी, देशव्यापी सख्त कानून जरूरी। भोपाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंदुओं का आरोप है मुस्लिम कर रहे परेशान। भोपाल के पाड़गंगा इलाके में कई हिंदू परिवार ने किया पलायन। मकान बेचकर दूसरी जगहों पर हो रहे हैं शिफ्ट। बिहार में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। पटना में बिहार विधानसभा को घेरने के लिए निकाला मार्च। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर किया प्रदर्शन। पटना में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोका। एनएसयूआई ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ हुई तीखी झड़प। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। पटना में विधानसभा के बाहर विपक्ष काले कपड़े में जोरदार प्रदर्शन करता दिखा। एसआईआर के विरोध में सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों ने नेता वोट बंदी नहीं चलेगी के पोस्टर के साथ नजर आए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप। कहा, वोटर लिस्ट से हटाए गए लाखों नाम। चुनाव में हो रही खुलकर बेईमानी। महागठबंधन कर सकता है चुनाव बहिष्कार पर चर्चा। लाखों वोटर जो है उनका वोट काट दिया हो जाए, सदन में खुलेआम झूठ बोला जाए, तो बचा क्या फिर। और असली खेल तो 1 अगस्त के असली खेला 1 अगस्त के बाद इलेक्शन कमीशन करने जा रही है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप रंजन ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, बीएलओ कुछ और, आयोग कुछ और कह रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव बहिष्कार पर फैसला करेगी पार्टी। तेजस्वी यादव की गरमाई बिहार की सियासत। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, लोकतंत्र से भागना विपक्ष की हार की निशानी। हार के डर से ये भागना चाहते हैं, हार के डर से ये भागना चाहते हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। ये चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये सब बहाना और तरीका ढूंढ रहे हैं।
पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एसआईआर पर सरकार को घेरा। कहा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो सड़क से सदन तक होगी लड़ाई। अंतिम लिस्ट और हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार। बिहार विधानसभा के बाहर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान और जेडीयू नेता खालिद अनवर में तीखी नोकझोंक। सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पोस्टर छीनने की कोशिश पर बढ़ा विवाद। हाथापाई की भी आ गई नौबत। सुरक्षा कर्मियों ने संभाला मामला। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का तीखा हमला। बिहार की वोटर लिस्ट जांच को बताया एनआरसी जैसी कार्रवाई। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी जारी है बवाल। लोकसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा कार्यवाही के दौरान तख्ती लेकर पहुंचे विपक्षी सांसद। स्पीकर ओम बिरला ने लगाई फटकार। कहा यह आचरण सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं। आप इनको ये सिखाते हो क्या? नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन दी गई सांसदों को विदाई। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एसआईआर के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान रूल 267 के तहत नोटिस दिया। चर्चा की मांग की। संसद के बाहर विपक्षी दलों का हंगामा। एसआईआर के खिलाफ की नारेबाजी। मोदी सरकार के खिलाफ लगाए नारे। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर जताया विरोध। समाजवादी पार्टी के नेता रहे मौजूद। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। अगले कुछ सालों में असम में अल्पसंख्यक बन जाएंगे हिंदू। मेरा विचार नहीं, जनगणना का परिणाम। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने हिमंता के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। पूछा सवाल, जब केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार तो जिम्मेदारी किसकी? मतलब असम के सीएम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं पूरी तरह से। अगर कुछ बाहरी लोग आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, तो उनको अभी से, चूंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो वो अपना रोना किसके सामने रो रहे हैं? उनको तो खुद ही इस पर निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर साधा निशाना। कहा हिमंता का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें, ये तो भड़काने वाली बात है। मजलिस सभा की मीटिंग को लेकर नदवी और अखिलेश यादव पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन। कहा अखिलेश और नदवी के साथ साथ डिंपल ने भी मस्जिद का अपमान किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन पर दिया बयान। कहा नाले के ऊपर बना सांसद का घर, मशीन सब पकड़ लेती है। के ऊपर घर बनाया हुआ है, ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना दे और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। बड़ी संख्या में आई महिला फरियादियों ने बताई परेशानियां। सीएम योगी ने जल्द निपटारे के आदेश दिए। बिजली कटौती पर भड़के यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। अफसरों की लगाई क्लास। कहा जनता गाली दे रही, ट्रांसफार्मर हमारी मौजूदगी में जल रहे। यूपी पीसीएल चेयरमैन से बोले बिजली विभाग कोई बनिए की दुकान नहीं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। देहरादून, चमोली, टिहरी समेत कई जिलों में डाले जा रहे हैं वोट। 26 लाख से ज्यादा मतदाता कर रहे हैं लोकतंत्र का प्रयोग। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में मतदान जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ बूथ पर जाकर किया मतदान। लोगों से की मतदान करने की अपील। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से आयोजित होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले महाराष्ट्र में मराठी हिंदी विवाद को बढ़ावा देने वाले छूटे भैया। मराठी और हिंदी को लेकर हुई घटनाओं पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। हरियाणा भवन में मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक। आरएसएस प्रमुख मंच प्रमुख इंद्रेश कुमार भी बैठक में शामिल हुए। इमामों की एकता, शांति और सामाजिक विकास पर मंथन। एमपी पुलिस के रोल मॉडल बनेंगे भगवान राम। रंगरूटों को रामायण पढ़ने के निर्देश। एडीजी ट्रेनिंग बोले राम ने 14 साल वन में बिताए, आप 9 महीने ट्रेनिंग नहीं कर सकते। भोपाल में पुलिस ट्रेनिंग में रामायण पढ़ने को लेकर राजनीति गरमाई। कांग्रेस ने कहा सरकार राम भरोसे, लचर हुई राज्य की कानून व्यवस्था। धर्म ग्रंथ पढ़ना, व्यक्तिगत आजादी, दबाव नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ। शैल जैन, मधु जैन और विनोद कुमार ने ली शपथ। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने दिलाई शपथ।
स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर घमासान, कांवड़ियों के खिलाफ दिए गए आक्रोश में हिंदू संगठन लिया मौर्य के शुद्धिकरण का प्रण। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर जा रहे हिंदुवादी संगठन को पुलिस ने रोका, बैरिकेडिंग लगाकर नहीं बढ़ने दिया आगे। विश्व हिंदू परिषद का बयान, गंगा जल छिड़ककर मौर्य का करेंगे शुद्धिकरण। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में बाहर भारी पुलिस बल तैनात हो गया है। हिंदू महासभा के जल अभिषेक आह्वान के चलते बढ़ाई सुरक्षा। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सच बोलना अपराध नहीं, दलित और महिलाओं का सम्मान जरूरी, भोले के अनुयायी गुंडे नहीं, सनातन धर्म का समझो सही मतलब। गुजरात में अलकायदा आतंकी मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक आर्मी और आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे 4 आतंकी। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के समर्थन में माहौल बनाने का दावा। मोहम्मद फैज ने सोशल मीडिया पर युवाओं का किया ब्रेन वॉश। नोएडा से पकड़ा गया आतंकी जिशान अली मोबाइल शॉप में करता था काम। गुजरात में गिरफ्तार 3 अन्य आतंकवादी सिलाई का काम करते थे। अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की रेड, बैंक धोखाधड़ी मामले में छापेमारी। अनिल अंबानी और उनकी कंपनी से जुड़े 40 ठिकानों पर छापा। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पेरोल पर फैसले पर लगा दी है रोक। बरी किए गए 12 आरोपियों की रिहाई रोकी, फिर होगी मामले की सुनवाई। मुंबई ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, कोर्ट ने सिर्फ स्टे दिया है, राहत नहीं। आरोपी देखकर नहीं, इंसाफ और आतंक के खिलाफ हो अपील। बिहार के मुजफ्फरपुर में कबाड़ी कारोबारी की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित परिजनों ने 2 गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। कबाड़ कारोबारी के परिजनों ने 3 लोगों पर लगाया आरोप। 2 दिन पहले ही कबाड़ कारोबारी को दी गई थी धमकी। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बस हादसा, मौके पर ही 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। ओडिशा के संबलपुर में शालीमार संबलपुर महिमा गोसाई एक्सप्रेस पटरी से उतरी रेलवे और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू।